प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस वीडियो में, हमारे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि फोरियर सीरीज़ का एक सीरीज़ हम चला रखे हैं और आज इस लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। आज हम बात करेंगे कोई मॉडुलस फंक्शन है फोरियर सीरीज़ का, तो उसे हम कैसे उसका एक्सपेंशन फाइंड करते हैं। इसके पहले देखो मॉडुलस फंक्शन मतलब जैसे मान लो मॉड एक्स, इसे मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। किसी भी फंक्शन के साथ अगर मॉड लगा होता है उसे मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। मॉड एक्स की वैल्यू स्टूडेंट एक्स होता है और माइनस एक्स होता है। एक्स कब होता है? इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0। माइनस एक्स कब होता है? इफ़ एक्स लेस देन 0। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए -4 है, सॉरी मॉड 4 है। मॉड 4 की वैल्यू देखो क्या होता है, एक्स 4 ही रहेगा। बट इफ़ मॉड ऑफ -4 है तो पहले तो माइनस लगा देते हैं। देखो पहले क्या लगा देते हैं? माइनस, और उसके बाद मॉड के अंदर की पूरी वैल्यू। मॉड के अंदर देखो एक्स था, एक्स लिखा था, यहाँ पे मॉड के अंदर क्या है? -4। तो हम लिखेंगे -4, तो माइनस माइनस प्लस, +4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मॉडुलस फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से हम इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम 9, फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन f ऑफ x मॉड ऑफ साइन x इन इंटरवल -π to π। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन है। सोल्यूशन में हियर इंटरवल इज, हमारा जो इंटरवल क्या दिया गया है? -π to π, तो -π, π, सो इट इज अ स्पेशल केस एंड फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू मॉड x इज इवन फंक्शन। मॉड x क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। सो bn इक्वल टू 0, ये इवन फंक्शन है, इसका मतलब bn क्या होगा? इसका 0 होगा। देन बाई फोरियर सीरीज, अब जब bn 0 हो गया तो हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा? फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में सिर्फ रहेगा f ऑफ x इक्वल टू a0.2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट a n cos n x। वो bn वाला पार्ट हम क्या करेंगे? 0, क्योंकि bn वाला पार्ट इवन फंक्शन में 0 होता है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक बार जो है साइन x के ग्राफ को देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे। साइन x का ग्राफ हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। साइन x का ग्राफ इस तरह से होता है ना स्टूडेंट। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट, 0 से लेकर पाई तक साइन ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस के अबव पोर्शन में कर रहा है। इसका मतलब ये 0 से पाई तक x की वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और पाई से लेकर 2 पाई तक देखो ये जो है एक्स एक्सिस के नीचे इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये निगेटिव होता है। ऐसे ही 2 पाई से 3 पाई तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव होता है, 3 पाई से 4 पाई तक निगेटिव होता है। ऐसे ऐसे पॉजिटिव निगेटिव इसकी वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं a0 का। a0 निकालेंगे इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन ऑफ -π to π, क्योंकि हमारा जो लिमिट दिया गया है वो -π to π दिया गया है। सो -π to π f ऑफ x dx। अब देखो क्या है, ये क्या है? ये आपका इवन फंक्शन है। तो हम -π to π को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो 2/π, क्योंकि यहाँ अपॉन पाई बाहर पहले से ही है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π मॉड साइन x dx। तो इसे लिख सकते हैं आप 2/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π साइन x dx। साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो -cos x होता है, लिमिट इसका लगा दिया, 0 to π लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इस माइनस को हमने बाहर कर दिया, तो -2/π बाहर हो गया, cos x बचा, तो एक बार पाई रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो cos π माइनस cos 0। cos π की वैल्यू -1 होता है और cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे -1 हो गया, ये -1 -2 हो गया, -2 का -2 में मल्टीप्लाई होगा, +4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट an इक्वल टू, an की वैल्यू आ गया स्टूडेंट 4/π। ठीक है, सॉरी a0 की वैल्यू आ गया 4/π। अब हम बात करेंगे an की वैल्यू। an का फॉर्मूला होता है 1/π इंटीग्रेशन ऑफ -π to π f ऑफ x cos nx dx। तो अब ये भी क्या है? इवन फंक्शन है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसको -π to π को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 बाहर करके 0 to π लगा देंगे इसकी लिमिट। तो 2/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π मॉड साइन x cos nx dx। तो हमारा आ गया 2/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π साइन x cos nx dx। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ यूज़ करेंगे हम, इसमें हमने एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये 2 जो है ये डिवाइड बाई 2 इस बाहर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच रहा है 2 sin a cos nx। यहाँ यूज़ करेंगे फॉर्मूला, यूजिंग फार्मूला 2 sin a cos b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/π बाहर आना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π साइन 1 प्लस n ब्रैकेट क्लोज x प्लस साइन 1 माइनस n ब्रैकेट क्लोज x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अब इसका हम करेंगे
इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन पाई बाहर रखो, साइन 1 प्लस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 1 प्लस एन ब्रैकेट क्लोज एक्स अपॉन एन प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस 1 माइनस एन ब्रैकेट क्लोज एक्स अपॉन 1 माइनस एन और ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट क्लोज, इसकी लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई। अब स्टूडेंट एक बार इसकी लिमिट रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, फिर अपर लिमिट रखेंगे एक बार, फिर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो हो जाएगा स्टूडेंट इक्वल टू, अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इस माइनस को हमने कॉमन लेके बाहर कर दिया, तो माइनस 1 अपॉन पाई, यहाँ x की जगह पाई रखेंगे अपर लिमिट, तो करली ब्रैकेट में कॉस 1 प्लस एन पाई अपॉन 1 प्लस एन प्लस कॉस 1 माइनस एन पाई अपॉन 1 माइनस एन, फिर माइनस दूसरा करली ब्रैकेट में, अब हमें 0 रखना है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ 0 करेंगे x की जगह, तो हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एन, और ऐसे इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, तो माइनस 1 अपॉन पाई ब्रैकेट क्लोज कॉस, देखो इसे लिख सकते हैं हम, जब पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस एन पाई अपॉन 1 प्लस एन, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस एन पाई अपॉन 1 माइनस एन, और ये सेम टू सेम अभी हमने कॉपी कर लिया। बहुत ध्यान से देखिए, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगी माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस 1 प्लस एन, ये क्या है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस एन थीटा क्या हो जाएगा, किसमें आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, वहाँ भी कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन 1 माइनस एन, और ये सेकेंड वाला ये एज इट इज़ हमने अभी कॉपी करते हुए चल रहे हैं, इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ, देखो कॉस एन पाई की वैल्यू होता है माइनस 1 की पावर एन, और देखो जो ये माइनस था, ये माइनस और ये माइनस कॉमन लेके बाहर करके इस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन पाई ये प्लस में आ गया, तो माइनस 1 की पावर एन अपॉन 1 प्लस एन, और इसका भी क्या हो गया माइनस 1 की पावर एन अपॉन 1 माइनस एन, और ये क्या, ये माइनस कॉमन लेके बाहर कर दिए थे, 1 अपॉन 1 प्लस एन 1 अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे और इसे एक साथ ले लेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस एन, और यहाँ से आएगा 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 की पावर एन। अब ये सेकेंड और फोर्थ एक साथ लेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस एन, यहाँ से 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन इक्वल टू 1 अपॉन पाई, ये रहेगा, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा 0 होगा कब, इफ़ n इज़ ऑड, और अगर n इवन होगा, तो अगर हम n को ऑड मान लें, अगर ऑड मानेंगे, ध्यान देखिए, अगर एक बार n को ऑड मानेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर ऑड मतलब माइनस वन से प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और ये भी ऐसे 0 हो जाएगा, अगर n ऑड है तो ये तो 0 हो गया, और अगर n इवन है, अगर ये इवन है तो इसका प्लस 1 आएगा, प्लस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन n प्लस 1, ये भी 2 अपॉन n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आगे और इसे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 0 कब होगा, जब इफ़ n इज़ ऑड, और इसे जब ऐड करोगे तो इसे एलसीएम लेके ऐड करो तो आएगा 4 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर, कब, इफ़ n इज़ इवन, प्रोवाइडेड n नॉट इक्वल टू 1, अभी यहाँ n इक्वल टू 1 पे हमने नहीं निकाला है, अब पहले हम n इक्वल टू 1 पे भी देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होगा, उसके बाद इसे रखेंगे, आइए देखते हैं। तो हियर अब हम n इक्वल टू 1 पे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, हियर वी फाइंड an निकालेंगे हम एट n इक्वल टू 1 पे, तो an का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई मॉड साइन एक्स कॉस nx था, n की जगह 1 रखेंगे तो cos x हो जाएगा dx। अब देखो ये इवन फंक्शन है, तो ये हम क्या करेंगे, इसका लिमिट चेंज हो जाएगा, हाँ सॉरी सही ठीक है, 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, हमने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसी 2 इसे 2 कर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है 2 साइन ए कॉस ए, क्या फार्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए होता है साइन 2a, तो हो जाएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन 2x dx, तो 1 अपॉन पाई बाहर है, अब इसे साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा, इसकी लिमिट है 0 टू पाई। आगे बढ़ते हैं, इस 2 को बाहर करते हैं तो -1, और इस माइनस को भी बाहर करते हैं तो माइनस 1 अपॉन 2 पाई, सिर्फ बचेगा cos 2 पाई में लिमिट रखेंगे तो cos 2 पाई, cos 2x में लिमिट रखेंगे तो cos 2 पाई माइनस cos 0, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होता है और cos 0 की वैल्यू 0 होता है, तो 1 से 1 0 हो जाएगा, 0 का इस पर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, n इक्वल टू 1 पे 0 आ गया। अब हम रखेंगे हैंस फोरियर सीरीज इज f ऑफ x इक्वल टू क्या था a0 अपॉन 2, a0 की वैल्यू स्टूडेंट क्या आया था, तो a0 की वैल्यू आया था, यहाँ देखो आप a0 की वैल्यू आया था 4 अपॉन x,
तो हो जाएगा 1/2 बाहर 4/x प्लस समेसन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स। तो इस 2 से ये 2 4 को कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2/पाई प्लस ए एन की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ देखो ए एन की वैल्यू n इक्वल टू 1 पे तो 0 है, n इक्वल टू ऑड पे भी 0 है, इवन पे क्या है 4/1 माइनस एन स्क्वायर। तो 4/1 हाँ स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, चलो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पाई भी है, देखो यहाँ पे क्या है ये 1/पाई 4/1 माइनस एन स्क्वायर। तो 4/पाई को कर लिया हमने समेसन के बाहर कर लिया 4/पाई को। समेसन ऑफ 1 इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट क्या बच रहा है 1/1 माइनस एन स्क्वायर कॉस एन एक्स। अब यहाँ पे सिर्फ इवन रखना है क्योंकि ऑड पे भी 0 है, n इक्वल टू 1 पे भी 0 है। क्या हो जाएगा जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 मतलब -3, तो कॉस 2x/-3। अब 4 रखेंगे तो कॉस 4x/1 माइनस 4 4 जा 16 -15 प्लस डैश डैश। अब इस माइनस को कॉमन लेके बाहर कर देंगे। तो अब f ऑफ x क्या था मॉड साइन x इक्वल टू 2/पाई माइनस 4/पाई ब्रैकेट में cos 2x/3 प्लस cos 4x/15 प्लस डैश डैश। ये आपको हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब प्रॉब्लम 10 को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। जैसे हमने मॉड ऑफ साइन x का निकाला है वैसे आप मॉड ऑफ cos x का निकालिए, और जो है आप अपने सुझाव अपने कमेंट्स देते रहिए स्टूडेंट, ज़रूर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आई होप आपको मॉडुलस फंक्शन का फोरियर सीरीज़ कैसे फाइंड करेंगे वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह से कोई डाउट है तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। हमारा जो है बेस्ट विशेस ऑलवेज विथ यू। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।